बाकिर मजलसी अपनी किताब हक़्क़ुल यकीन जिल्द 2 उर्दू तर्जमा सफ़ा नंबर 18 पर लिखता है कि मुर्दे कब्रों से निकल पड़ेंगे, मुर्दे कब्रों से निकल पड़ेंगे और वो जिंदों के सरों पर मारेंगे। यानी जो लोग मर गए हैं फिर वो ज़िंदा होंगे और जो पहले से ज़िंदा हैं वो उनको मारेंगे। एक तो ये बात है कि जो लोग मर गए हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मौत दे दी, तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वो क़यामत के दिन ही ज़िंदा होंगे, उससे पहले ज़िंदा नहीं हो सकते। और फिर ये लोग पिछली उम्मतों के कुछ मौजज़ात का ज़िक्र करते हैं, तो उनमें ये नहीं है कि वो लोग आए और उन्होंने जंगें की, बल्कि वो मौजज़ाती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों की तस्दीक के लिए कुछ वाक़यात किए, लेकिन ये नहीं कि वो जंगें करने आए और ये हमेशा होता रहा। ये तो इस तरह बयान कर रहे हैं रुज्जत के अकीदे को कि पूरी दुनिया को फिर ज़िंदा कर रहे हैं। कोई मौजज़ा नहीं हो रहा, यहाँ तो इंतकाम हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, जंगें हो रही हैं। ये नहीं है, ये कोई मौजज़ात की बात नहीं हो रही और ना कोई नबी है जिसके लिए मौजज़े हों। तो ये लोग एक ऐसी सोच रखते हैं जैसे ये अपना कोई नावल लिख रहे हैं और उसके अंदर इनसे सामने तो कुछ नहीं होता, फिर ये आगे की सोच को कि इस तरह होना चाहिए उसको आगे लिख देते हैं और अपनी जीत का इज़हार करते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारी तरफ से फिर मुर्दे ज़िंदा होकर आएंगे और वो लड़ेंगे, तुम्हारे हाथों में तो कुछ नहीं है। फिर मरे हुए की उम्मीद पर बैठे हो कि वो आएंगे और हमारे साथ होकर लड़ेंगे, ये कभी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको मौत दे दी है वो क़यामत के दिन ही उनको ज़िंदा करेगा और तुम ऐसे ही खुआर होते रहोगे। ये नहीं हो सकता कि तुम्हारे लिए मुर्दे ज़िंदा होकर आ जाएं और फिर ज़िंदा लोगों से जंग करें और फिर तुम चले जाओ फिर कब्र में, फिर ज़िंदा होकर आ जाना लड़ने के लिए। अब क्यों ज़िंदा रह रहे हो? तो ये बात नहीं है। इस तरह की जहालत की बातें करने से कुछ नहीं होता। कोई मुर्दा ज़िंदा नहीं होगा तुम्हारी मदद को आने के लिए और कोई छुपे हुए नहीं आएंगे। ये तुम्हारा वहम है, खुश फहमी है, तुम्हारा गुमान है जो अल्लाह ताला कभी पूरा नहीं करेगा।